हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स की ये चौथी क्लास लेकर के हाजिर हूँ। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ इस टॉपिक पर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3/2 देन द सम ऑफ 2 नंबर इज। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 7 है और उनमें से एक संख्या 3/2 है तो दोनों संख्याओं का योग है 4:1/5, 6:1/6, 3:1/6 एंड 7:1/6। तो देखो भाई, 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो आपका 7 है। उनमें से एक संख्या 3/2 है, एक संख्या का नहीं, उनमें से एक संख्या यहां पे हटा दो, उनमें से एक संख्या क्या है 3/2 है, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द नंबर इज 3/2 देन द सम ऑफ द 2 नंबर। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? तो 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया है 7, एक संख्या है 3/2 और पूछा है कि दोनों संख्याओं का एडिशन कितना है। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर। तो यहां पर देखिए, अगर हम मान लें कि दोनों संख्याएं हैं, मान के चलते हैं कि लेट द टू नंबर्स इज ए एंड बी। आपने मान लिया कि 2 नंबर है, एक ए है और दूसरा क्या है आपका बी। अब देखो कह रहा है, अब हम अगर बात यहां पे करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें, देखो दिया गया है आपका दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है आपका 7। तो यहां पर देखो दिया गया आपका a इंटू बी इक्वल्स टू आपका 7 दिया गया है। उनमें से एक संख्या कितनी है 3/2 है, उनमें से एक संख्या 3/2 है, अर्थात हम मान लेते हैं कि a बराबर आपका दिया गया है 3/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा 3/2 इंटू बी इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो ये b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 14/3। अब देखो, एक संख्या आपको पहले से पता थी 3/2, दूसरी संख्या आपने निकाली 14/3। तो अब आपको यहां पर बताना है कि दोनों संख्याओं का एडिशन कितना होगा। a प्लस b की वैल्यू आपको बताना है। a कितना है 3/2, b की वैल्यू आपने निकाली है 14/3। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा यह हो जाएगा आपका 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा हो जाएगा आपका 9, 3 2 जा 6, 14 2 जा हो जाएगा 28, 9 और 28 कितना हो जाएगा आपका 37। 37/6 को आप क्या लिख सकते हैं 6:1/6 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं 6:1/6 आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो एडिशन है, जो योग है, कहते हैं 37/6 या फिर कह सकते हैं 6:1/6 होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन को रीड करिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की भरपूर कोशिश करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। द सम ऑफ द नंबर इज।
दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर आपका 28 है, तो संख्याओं का योग कितना है बताइए भाई। 16 है, 20 है, 14 है कि 8 है। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? दोनों संख्याओं का एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा? तो देखिए आपको जो है दोनों संख्याओं का क्या बताना है, आपको दोनों संख्याओं का सम बताना है। तो आपने सबसे पहले मान लिया कि लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर इज टू पॉजिटिव let the two positive integer is x and y। ठीक है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर आपने एक x मान लिया और एक क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है वो कितना है, 100 है। तो हम कह सकते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बात करते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यहां पे देखें तो देखो दो संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 100। तो देखो दो धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है, x एंड y। क्लियर है? तो यहां पे दिया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 दिया गया है। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है और उनके वर्गों का अंतर कितना है आपका 28। तो ये दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है 28, ये आपका दूसरा हो गया। अब अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम ऐड कर लें, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दें, एडिंग बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जरा ऐड कर लो भाई, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 प्लस 28। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 128। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 में, तो x स्क्वायर कितना है, x की वैल्यू कितनी है 8, तो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा जो है आपका कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64। तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू 6। कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू आपकी 8 आ गई, y की वैल्यू आपकी 6 आ गई, और आपको दोनों इंटीजर की वैल्यू ही तो पहले चाहिए थी। अब दोनों संख्याओं का जो है योग बता दीजिए। तो भाई एक संख्या आपकी 8 है, एक संख्या आपकी 6 है, तो दोनों संख्याओं के अगर एडिशन की बात करें x प्लस वाई कितना होगा, तो x है आपका 8, y है आपका 6, ये हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? संख्याओं का जो योग है वो कितना निकल के आएगा आपका 14 निकल के आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो हमने पहले दो पूर्णांक मान लिए भाई x और y, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया गया था 100 और दोनों पूर्णांकों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया था आपका 28। हमने क्या किया, इन दोनों क्वेश्चन को आपस में ऐड कर दिया, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 8। फिर हमने एक समीकरण में x की वैल्यू रख दी तो हमें y की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है ना, और दोनों का एडिशन हमसे पूछा रहा था, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 14। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दें, अगले क्वेश्चन को रीड करें और इसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। बिल्कुल सबका आंसर निकल के आना चाहिए भाई।
और आएगा भी, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी तक नंबर्स पे सॉल्व कर चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन करा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 37 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 259, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 259 है। तो बताइए कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है, 7 है कि 9 है कि 6 है। बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी में से, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो आपको जो है दोनों संख्याओं क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देखिए भाई दो संख्याएं आपने मान ली, जैसे लेट द टू नंबर्स इज ए एंड बी, ठीक है ना। पहला संख्या आपने क्या मान लिया ए, दूसरी संख्या आपने क्या मान लिया बी, ठीक है ना। तो दो नंबर आपने मान लिया ए और बी। अब देखो क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है 37। तो भैया आपने कहा कि अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बात करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के अनुसार। देखो क्या दिया गया है, दिया गया है कि भाई दो संख्याओं का योग आपका 37 है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू दिया गया है आपका 37। दो संख्या आपने क्या मानी, एक a मानी और दूसरी b मानी, तो दोनों का जो एडिशन है a प्लस बी की जो वैल्यू कितनी दी गई 37, और हमसे पूछा गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो अब देखो दूसरा क्या दिया गया है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है 259 है। तो यहां पे जो दूसरी वैल्यू हमको दी गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 259। कितना दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 259 दिया गया है। क्लियर यहां तक। अब देखो जरा, आपको पता है कि आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर देखो इसको अगर हम लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू है 259। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको पता कितनी है 37 इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 259। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल्स टू 259 अपॉन 37। अब जरा 37 का भाग दे दीजिए 259 में। तो देखो 3 8 जा 24, तो 8 टाइम जरा करते हैं तो 8 7 जा 56, बचेगा आपका 5, 8 3 जा 24 और 24 5 29 ज़्यादा हो जाएगा। 7 टाइम ले लो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, बिल्कुल 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। दोनों अंकों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका 7। क्लियर है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ही तो आपको निकालना था। अब अगर दोनों संख्याएं आपसे पूछी जाती कि दोनों संख्याएं निकाल के बताइए, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की वैल्यू पता है, आप आसानी से दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 37, a माइनस बी इक्वल्स टू 7, दोनों को अगर ऐड कर दें तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 44। तो पहली संख्या आ जाएगी 22 और दूसरी संख्या आप वहां से निकाल सकते हैं। तो अगर संख्या भी पूछी थी तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। क्लियर है, लेकिन आपसे पूछा गया केवल उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नंबर पर आधारित क्वेश्चन के टॉपिक के क्वेश्चनों को। बस ये है कि आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। पहले क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, जल्दबाजी में नहीं करना कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश करें भाई, अगले क्वेश्चन का भी आंसर देने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन को रीड करें, इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला नहीं, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आगे 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ मैन बॉट सम एग्स ऑफ विच 10% आर रोटेन, he gives 80% of the remainder to his neighbors, now he is left out with 36 eggs, how many eggs he bought? एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़े हुए हैं, ठीक है, वह शेष का 80% अपने पड़ोसियों को देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, उसने कितने अंडे खरीदे? बताइए भाई, 180 खरीदे, 200 खरीदे, 80 खरीदे कि 156 खरीदे? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर है? कह रहा है कि भाई एक आदमी ने कुल कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% क्या हो गए, सड़े हुए निकले, 80% उसने पड़ोसियों को दे दिया और अब लास्ट में उसके पास केवल 36 अंडे बचे। तो उसने खरीदे कितने अंडे थे आपको बताना है। तो बताइए भाई आप कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए यहां पर जो है भाई उसने कितने अंडे खरीदे ये आपको बताना है। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि लेट ही बॉट 100 एग, 100 एग, ठीक है। मान लिया हमने कि उसने कितने अंडे खरीदे, 100 अंडे उसने खरीदे। हमने मान लिया कि उसने जो है 100 अंडे खरीदे। अब देखो क्या कह रहा है कि 100 अंडे में से उसमें से 10% सड़े हुए निकल गए। तो अब देखो अगर मैं बात करूं कि 100 का 10% आपका क्या हुआ, खराब अंडे निकल गए। तो अगर मैं बात करूं कि रोटेन एग खराब अंडे कितने थे, तो आपने कहा भाई 100 का 10%, 10% का मतलब हो गया 10/100, ठीक है ना। तो 10% कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितने बचे, रिमेनिंग एग कितने हो गए, रिमेनिंग एग कितने हो गए? तो आपने कहा कि भाई 100 में से 10 खराब हो गए तो 90 अंडे बच गए। अब देखो क्या कह रहा है, 90 अंडे जो बच गए उसमें से उसने 80% अपने पड़ोसियों को दे दिए। तो 90 जो अंडे बचे तो उसने उसमें से 80% अपने पड़ोसियों को दे दिए। तो 90 का 80% मतलब हो गया अपॉन 100, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा आपका 72। तो 72 अंडे उसने दे दिए अपने पड़ोसियों को। तो अब रिमेनिंग अंडे कितने बचे, अब रिमेनिंग एग कितने हो गए, अब जो है रिमेनिंग एग कितने हो गए, रिमेनिंग एग कितने हो गए? तो उसके पास थे 90, उसमें से 72 अपने पड़ोसियों को दे दिए, कितने बच गए, 18 अभी बच गए। अब उसके हिसाब से उसके पास अगर वो 100 अंडे खरीदता तो उसके पास 18 अंडे बचने चाहिए। उसके पास कितना बचने चाहिए, 18 अंडे बचने चाहिए। उसके पास बचे हैं 36 अंडे, उसके पास बचे हैं 36 अंडे। तो यहां पर देखो हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 18 = 36, तो 1 = हो जाएगा आपका 2 के, तो 100 = हो जाएगा आपका 200 के। और 100 ही तो आपने माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 200 एक्स उसने जो है शुरुआत में खरीदे थे, 200 अंडे उसने खरीदे थे। क्लियर है, समझ में बात आ गई भाई। 100 जब हमने माना तो 100 के हिसाब से 18 अंडे उसके पास बचने चाहिए, लेकिन उसके पास 36 बचे। तो 18 = 36, 1 = 2 के, तो 100 = 200 के। या हम कह सकते हैं कि 18 का दुगुना 36 है, तो 100 का दुगुना 200 हो जाएगा। क्लियर है, तो 200 एग उसने जो है शुरुआत में खरीदे थे।
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए और उसका आंसर देने की कोशिश करें भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 25। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बताना है आपको। 1030 है कि 950 है कि 1320 है कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। दो संख्याओं का आपको एडिशन दिया गया है, दो संख्याओं का आपको डिफरेंस दिया गया है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आपको बताना है, गुणनफल आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि द टू नंबर्स इज लेट द टू नंबर्स इज let the two number is a and b। एक नंबर a है, दूसरा नंबर b है। अब अगर देखो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के अनुसार। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो दिया गया है, दो संख्याएं आपने क्या मानी है, एक मानी है आपने ए और एक मानी है आपने बी। तो दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया आपका 75। तो यहां पर देखो दिया गया आपको a प्लस बी इक्वल्स टू 75 और उनकी भी, और दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है अर्थात a माइनस बी इक्वल्स टू 25। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि a इंटू बी कितना होगा। तो अब ये इन दोनों इक्वेशन से अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं, तो दोनों को जरा सॉल्व करें तो यहां से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जरा देखिए भाई, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 75 और a माइनस बी इक्वल्स टू है आपका 25। दोनों को जरा ऐड कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 5 5 10 7 2 9 7 2 9 1 10। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50। तो b इक्वल्स टू निकाल लीजिए भाई। तो अगर b की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रख दो a प्लस बी इक्वल्स टू 75। तो a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस b इक्वल्स टू 75, b इक्वल्स टू 75 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका 25। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25। अब हमसे पूछा है a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी कितना होगा, अर्थात पूछा गया है कि a इंटू बी कितना हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपने निकाली है 50 और b की वैल्यू 25। तो 50 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 1250, 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1250। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 1250 आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो आपका प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 1250। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा रीड करिए और उसका आंसर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 कि इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन द नंबर स्कोर्ड बाय 5 कैंडिडेट्स आर सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स इफ देयर टोटल मार्क्स आर 185 द हाईएस्ट स्कोर इज। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक 5 लगातार विषम पूर्णांक हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, 49 है, 53 है, 43 है कि 41 है। बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा। 5 उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवारों ने जो है एक परीक्षा दी है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा
प्राप्त जो अंक है वो लगातार जो है 5 जो अंक हैं वो लगातार कौन सी हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, विषम पूर्णांक हैं। तो उसमें से हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप बिना एक्स वाई जेड माने कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो जो योग दिया हो उसका आप एवरेज निकाल लें, और जो एवरेज निकालेंगे आप तो वो एवरेज होगी मिडिल संख्या। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर दिया है कि उन 5 उम्मीदवारों द्वारा जो कुल अंक प्राप्त किए गए वो हैं 185। कितने हैं, 185। तो अगर मैं कहूं कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, तो उनके अंकों का कुल योग 185 अपॉन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5। तो कितना आ जाएगा आपका ये 5 3 जा 15, ठीक है ना, कितना बचेगा आपका 3, 5 7 जा 35। तो ये जो 37 है ये आपका मिडिल नंबर है, ये आपका मिडिल नंबर है, अर्थात बीच का अंक है, ठीक है ना, मिडिल नंबर है ये आपका 37, ये बीच का अंक है। अब जैसे मान लें 5 उम्मीदवार, पहला ए, दूसरा बी, ये तीसरा सी, चौथा ई और 5वां उम्मीदवार था डी, सी डी ई। इसको डी कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, पहले ई कर लो, पहले डी कर लो, जो आपको करना हो, कोई क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो है जो मिडिल है अर्थात सी की वैल्यू कितनी आ गई, 37। कितनी आ गई, 37। अब 37 भी तो एक ऑड नंबर है। अब बाकी ऑड नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो अब आपको क्या करना है कि आगे के जो ऑड नंबर लेना है 37 के आगे के ले लीजिए, पीछे वाले 37 के दो पीछे के ले लीजिए। जैसे देखो यहाँ पे हो जाएगा 35 और हो जाएगा क्या 31, कितना हो जाएगा, नहीं 33, 35 33, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30, यहाँ हो जाएगा 39 एंड 41, ठीक है ना। तो देखो सबसे हाईएस्ट कितना हो गया 41, लोएस्ट कितना हो गया 33। तो इसमें क्या पूछा, हाईएस्ट पूछा है ना, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा आपका, हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। जब भी आपसे पूछा जाए कि लगातार 5 विषम संख्याएं क्या है, उनमें से पहली और तीसरी का जो है गुणनफल बताइए, प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, जिनको आप इस मेथड के द्वारा बहुत आसानी से सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दें, अगले क्वेश्चन का आंसर दें भाई, क्या होगा क्वेश्चन देखिए कि बाई हाउ मच इज 3/4 ऑफ 568 लेसर देन 7/8 ऑफ 1056। 568 का 3/4 1056 के 7/8 से कितना कम है, बताइए भाई। 456 कम है कि 398 कम है कि 498 कम है कि 198 कम है, कितना कम है। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कुछ सोचना ही नहीं, क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत उसका आंसर दीजिए। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है कि 568 का 3/4 जो है 1056 के 7/8 से कितना कम है। तो इनका जो है पहले आप सबसे पहले आप 568 का 3/4 निकाल लीजिए, कितना आएगा। तो जरा निकालो भाई, कितना आ जाएगा। तो 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। जब 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार आएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 142 में, 142 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 426 ये आ गया। अब जरा आप निकाल लीजिए जो है 1056 का
7/8 निकाल लीजिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 से कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आपका 2, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका 132 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा आपका 7 2 जा 14, 1 आपका होल्ड हुआ, 7 3 जा 21 और 1 हो जाएगा 22, 2 आपका होल्ड हुआ, 7 1 जा 7, 7 2 हो जाएगा आपका 9। अब कह रहा है कि 924 से 426 कितना कम है, तो आपने कहा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 926 माइनस 426, ठीक है ना, 924 है, 924 माइनस 426 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 6 तो 8 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 11, 11 माइनस 2 तो आपका 9 आएगा, यहाँ बचेगा आपका 8 में से 4 गया 4, 498 आपका सही आंसर हो जाएगा, 498 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो है आपका 568 का 3/4 1056 के 7/8 से 498 कम है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर दें, अगले क्वेश्चन को पहले रीड करें और फिर जो है उसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ अ नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 476, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या को उसी के 2/5 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त मूल्य 476 है, संख्या क्या है बताइए भाई। 340 है कि 230 है कि 325 है कि 440 है, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, क्या संख्या निकल के आएगी, आपको वह संख्या बतानी है। वह संख्या क्या है, तो आपने यहाँ पे मान लिया, सबसे पहले आपने संख्या मान ली कि लेट द नंबर इज ए, आपने मान लिया कि वह संख्या क्या है ए। अब कह रहे कि यदि किसी संख्या को उसी के 2/5 में जोड़ा जाता है, तो भाई देखो संख्या क्या आपने मानी है ए, तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अगर बात करें तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, संख्या क्या है ए। अब a का 2/5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2a/5। इसमें जो है यही तो कह रहा है कि भाई किसी संख्या को उसी के 2/5 में जोड़ने पर, तो संख्या आपकी a है, उसी का 2/5 हो गया 2a/5, उसमें ऐड करने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है 476। तो यहां पे हो जाएगा आपका, इसको जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 2a 476, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 5, ये हो जाएगा 7a इक्वल्स टू 476 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 476 इंटू 5/7। 7 से जरा इसको भाग दो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 7 8 जा होता है 56, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 7 8 जा आपका हो जाएगा 56 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये 5 8 जा 40 होल्ड हुआ 4, 5 6 जा 30 और 4 हो जाएगा 34, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 340, अर्थात वह संख्या कितनी है आपकी 340 है। ऑप्शन आपका जो है a बिल्कुल सही आंसर होगा। संख्या क्या निकल के आएगी आपकी 340 निकल के आएगी। क्लियर, समझ में आया। संख्या हमने a मानी और क्वेश्चन कहा था कि भाई जो संख्या आपने मानी है उसी के 2/5 में, उसी संख्या का 2/5 उसमें अगर जोड़ा जाता है तो संख्या आपकी 476 आपको मिल जाती है। क्लियर, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 340, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा।
क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे कि इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 6 द रिजल्ट इज 9, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 5। यदि किसी संख्या में 4 घटाकर 6 से भाग दिया जाए तो परिणाम 9 आता है। यदि संख्या में से 2 घटाकर उसे 5 से विभाजित किया जाए तो क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा बताइए भाई। 10.5 आएगा, 8.6 आएगा कि 10.4 आएगा कि 3.5 आएगा। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हम एक नंबर मान लेते हैं भाई, तो हमें क्या बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। यदि उसमें से 2 घटाकर उससे 5 से विभाजित किया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 4 घटाकर 6 से भाग दिया तो परिणाम कितना आता है, 9 आता है। देखो जरा, अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने नंबर क्या मान लिया, ए मान लिया। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार जरा बात कर लेते हैं भाई। तो कह रहा है कि किसी संख्या में 4 घटाकर, संख्या हमने मानी है ए से ए में 4 घटाकर यदि उससे किससे भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो 9 आता है। ठीक है ना भाई। संख्या में अगर संख्या को अगर 4 से घटा, संख्या में 4 घटाकर 6 से उसे भाग दिया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो आपका 9 आता है। तो यहां तक बात क्लियर। संख्या आपने ए मानी तो ए से हमने 4 घटा दिया, 6 से भाग दिया, रिजल्ट आपका 9 आ गया। तो अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a - 4 = 9 × 6। तो ये हो जाएगा आपका a - 4 हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना, a हो जाएगा आपका 54 + 4। तो ये आ जाएगा आपका 58। कितना आ जाएगा, 58। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जो संख्या है वो हो गई आपकी 58। संख्या आपको मिल गई कितनी, 58। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि संख्या में से 2 घटाकर उससे 5 से विभाजित किया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा। ये जो संख्या आपकी निकली है उसको यदि 2 से घटा, उसमें यदि कितना 2 घटा दिया जाए, उससे 5 से भाग दिया जाए तो आपने कहा कि भाई संख्या तो हमने निकाल ली। अब अगर इस 58 को 2 से, इसमें 58 में 2 घटाया जाए और 5 से इसको भाग दिया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, जरा देखो भाई। तो 58 - 2 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56 अपॉन हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो अब आपका रिजल्ट जो आएगा वो 11.2 आएगा। क्या आएगा, 11.2 आएगा। तो यहाँ पर देखो, अच्छा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो रिजल्ट आएगा, जो आपका परिणाम आएगा वो आपका 11.2 आएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पे ई बना लीजिए और वहाँ पे लिख लीजिए 11.2। कितना लिख दीजिए, 11.2। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका 11.2 आएगा, 11.2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे भाई। आपने एक संख्या मानी ए और पहले वो कह रहा है कि यदि संख्या में से 4 घटाया जाए और उसे 6 से भाग दिया तो रिजल्ट आपका 9 आता है। तो वहां से हमने संख्या निकाल ली। संख्या कितनी निकल के आई, 58। तो कह दिया उसमें से 2 घटाया जाए, उससे 5 से भाग दिया जाए तो 58 - 2 अपॉन 5 तो आ जाएगा आप रिजल्ट कितना, 11.2। तो अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया तो हमने एक नया ऑप्शन बना लिया, तो आपका हो गया 11.2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन को रीड करें और इसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करें। ठीक है ना, सबका बिल्कुल आंसर आएगा भाई। सब लोगों की चीजें क्लियर है तो क्यों नहीं, सबका आंसर निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड। इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड इट बिकम्स 81। व्हाट इज दैट नंबर। एक संख्या को दोगुना करके इसमें 9 जोड़ दिया जाता है। यदि परिणामी को तिगुना कर दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है बताइए भाई। संख्या आपको बतानी है कितनी है, 8 है, 9 है, 4 है कि 13 है। तो देखो
आपने मान लिया कि लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज मान लिया आपने x। क्लियर। अब करें कि संख्या को दुगना करके, संख्या जो आपने मानी उसको दुगना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो ये तो आपका जो है देखो संख्या आपने कितनी मानी, x मानी। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, तो कह रहा है कि एक संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है। तो संख्या आपने क्या मानी है x, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x, उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि यदि परिणामी, अब इतना करने पे जो रिजल्ट आया, तो ये तो रिजल्ट हुआ ना, ये क्या हुआ, ये तो इतना करने पे ये इसका रिजल्ट आ गया, ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना, कि भाई उसका दोगुना कर दिया, उसमें हमने 9 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि यदि परिणामी को तिगुना कर दिया जाए तो वह 81 हो जाता है। तो अब देखो यहां पर जो है इसका तिगुना अगर हम कर दें तो ये जो रिजल्ट है आपका 2x प्लस 9, अगर इसको हम तिगुना कर देते हैं तो वह संख्या 81 हो जाती है। इसको जरा सॉल्व कर लें, 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 27 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 81। तो ये 6x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 81 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका 11 में से 7 गए तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 54/6, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 9। कितना आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 9, तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9, वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 9, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। आपने संख्या मान ली x, अब यहाँ पे कह रहा था कि यदि ये जो है उसका दुगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए, अब ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इसका यदि तिगुना कर दिया जाए तो जो संख्या है वो 81 हो जाती है। तो संख्या क्या निकल के आ गई आपकी 9, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि व्हेन 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट रिड्यूस्ड टू इट्स 4th 7, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। जब किसी संख्या में से 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 4/7 हो जाती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। बताएं भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, उसके डिजिट्स का सम आपको बताना है। तो बताइए कितना होगा भाई, 15 होगा, 10 होगा, 12 होगा कि 11 होगा। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर आएगा। तो देखिए जो है हम यहां पर एक संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए, ठीक है ना, हमने मान लिया ए। क्लियर। अब कह रहे हैं कि व्हेन 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूस टू इट्स 4th 7। तो यहां पर देखो, अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अगर बात करते हैं भाई, तो इसमें देखो क्या दिया गया है आपका कि जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता, संख्या आपने क्या मानी है a, तो कह रहा है कि a-24, तो जो यह संख्या है वह 4/7 हो जाती है, 4th 7 हो जाती है, तो a का 4/7 हो जाती है। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, a-24 इक्वल्स टू हो जाएगा 4a/7, 7 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 7a - 2 4 जा 28, बचेगा आपका 2 होल्ड हो गया, 2 7 2 जा 14 और 2 हो जाएगा 16, हो जाएगा आपका 4a। तो a एक तरफ कर लो तो हो जाएगा 7a - 4a इक्वल्स टू 168, तो
तो फिर क्या ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 168। तो ये a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 168/3। तो हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 56। इसके संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया है, संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया है। तो संख्या है 56, इसके अंकों का योग हो जाएगा 5 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 11। और यही तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो वह नंबर आपका है 56 और उसके डिजिट्स का जो सम है वो होगा आपका 11। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे? तो पहले हम लोगों ने वो नंबर निकाल लिया, नंबर क्या निकल के आएगा आपका 56। तो नंबर नहीं हमसे पूछा, हमसे पूछा गया है कि उस नंबर्स के डिजिट्स का सम क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 11। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का जरा आंसर बताना है आपको भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द स्मॉलर नंबर इज 16 द लार्जर वन इज। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 16 है तो बड़ी संख्या क्या है बताइए भाई। 15 है, 20 है, 22 है कि 18 है। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो अब यहां पर देखिए, आप एक छोटा नंबर मान लीजिए और एक बड़ा नंबर मान लीजिए। जैसे आपने मान लिया कि लार्जर नंबर इज ए एंड स्मॉलर नंबर इज बी। ठीक है ना, बड़ा नंबर हमने क्या मान लिया जो है ए मान लिया, और छोटा नंबर हमने क्या मान लिया बी मान लिया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए, प्रश्न के अनुसार अगर बात की जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दो संख्याओं का अंतर। ठीक है ना, तो दो संख्या आपने क्या मानी है, बड़ी संख्या आपने ए मानी, छोटी संख्या आपने बी मानी। अब देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, जो छोटी संख्या है उसकी वैल्यू आपको दी गई है कि जो छोटी संख्या है वो 16 है। तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू दी गई है 16, बी की वैल्यू आपको पता है कि 16 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि a माइनस बी, जो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या आपने क्या मानी है a, तो a का 20%, तो 20 अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है ना, 20% को डायरेक्ट आप 1/5 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 16 है, तो a माइनस 16 अब इक्वल टू हो जाएगा आपका a/5 हो जाएगा। ठीक है, 20% को डायरेक्ट आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट आपका a/5। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 5a माइनस हो जाएगा आपका 80। a एक तरफ कर लो तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, जब a एक तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा 5a माइनस a इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 80 के, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20 के, a इक्वल्स टू किसके आ जाएगा आपका 20 के। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी, a मानी थी, तो a का 20% अर्थात a/5। क्लियर, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 20, छोटी संख्या आपको पहले से पता है 16 दी गई है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 20 होगी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1/7 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 11th पार्ट बाई 100 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग उसके 11वें भाग से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या है, बताइए भाई। 1925 है कि 1138 है कि 1821 है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर। तो आपने मान लिया कि लेट द नंबर इज, कुछ भी नंबर भाई मान लीजिए जो आपको मानना हो। जैसे मैंने माना कि लेट द नंबर इज ए, मैंने मान लिया कि वह जो नंबर है, वो जो संख्या है वह आपकी ए। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग उसके 11वें भाग से 100 अधिक है, तो आपने कहा कि भाई यहां पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बात की जाए प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए, तो यहां पर देखो क्या बनेगा आपका। ये हो जाएगा जो है किसी संख्या का 1/7वां भाग, अर्थात ये हो जाएगा संख्या आपने क्या मानी है a, तो a/7 माइनस a/11 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100। यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग उसके 11वें भाग से, तो संख्या आपने a मानी है, a का 1/7वां भाग कितना हो जाएगा 1/7, a इंटू 1/7, तो उसको a/7 लिख सकते हैं। उसके 11वें भाग से, तो उसका 11वां भाग क्या हो जाएगा a इंटू 1/11, तो a/11 कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है। तो अब जरा देखो संख्या ज्ञात करो भाई क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 77 हो जाएगा। 77 तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11a, ये हो जाएगा आपका 7a, ठीक है ना। 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, तो 11a माइनस 7a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 4a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 इंटू 77, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7700 अपॉन हो जाएगा 4 से जरा इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा देखो, 4 1 जा 4, बचेगा यहाँ कितना 3 बचेगा ना, 37 हो जाएगा। 4 9 जा 36, बचेगा 1 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, बचेगा अप टू 20 हो जाएगा। 4 5 जा आपका हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा जो है संख्या कितनी आ जाएगी 1925। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 1925। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। संख्या क्या निकल के आएगी 1925 निकल के आएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 73 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 5075, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के वर्ग में से 73 का वर्ग घटाया जाए तो उत्तर 5075 प्राप्त होता है। संख्या क्या है बताइए भाई, 110 है कि आपका जो है 98 है कि 102 है कि 112 है। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने मान लिया कि लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज, लेट माना कि वह संख्या क्या है, लेट द नंबर इज ए। आपने मान लिया कि वह संख्या क्या है ए है। क्लियर। अब कह रहे संख्या के वर्ग में से 73 का वर्ग घटाने पर, तो अब जरा बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बात करते हैं। तो यहां पे देखो दिया गया है आपका कि किसी संख्या के वर्ग में से, तो संख्या क्या मानी है आपने ए का वर्ग मतलब ए स्क्वायर, इससे 73 का
वर्ग घटाने पर संख्या जो प्राप्त होती है कितनी प्राप्त होती है, 5075 प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है। तो देखो भाई अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 73 का स्क्वायर कितना होगा, तो 73 को स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 73 का कंपैरिजन कर लीजिए आप 100 से। 100 से 73 कितना कम है, 27। 100 से 73 कितना कम है, 27। 27 का स्क्वायर होता है 729। कितना होता है, 729। 29 आपने रख दिया, 7 आपने होल्ड कर दिया। जितना कम था 27 कम है 7300 से, उतना और कम कर दीजिए। तो 73 में अगर 27 हम कम करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से नहीं 1 मिनट, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा ना। यहाँ पे 13 में से 7 गया तो 6 और 6 में से 2 गया तो 4, ये ठीक है। अब 46 में जो ये आपका होल्ड हुआ था इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 53। तो 53 को यहाँ रख दो, तो 73 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 5329। 73 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 73 का स्क्वायर हो जाएगा 5329। कितना हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, 73 का जो स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका 5329। क्लियर है, कितना हो जाएगा आपका 5329 हो जाएगा। अब ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका 5075 के। क्लियर है। अब जरा देखो ए स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 5075। ये माइनस का है, जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 5329। कितना आ जाएगा, जरा इसको ऐड कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 9 5 14 तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक आपका कैरी हो गया, 7 2 9 1 10 0। एक आपका फिर से कैरी हो गया, 3 1 4 5 5 10। ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की। अब देखो जब आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर 10404। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसका जरा स्क्वायर निकाल लो, इसका जरा स्क्वायर निकालो कि 10404 किसका स्क्वायर है। तो देखो ये है आपका 102 का स्क्वायर। a इक्वल्स टू 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ये 102 का स्क्वायर है। कैसे, देखो भाई 100 से 102 कितना ज्यादा है, तो आपने कहा 2 ज्यादा है। अब ये कंडीशन है कि लास्ट में केवल 2 डिजिट रखना जरूरी है। तो देखो 2 का स्क्वायर तो आपका 4 होता है, तो भाई दो डिजिट बना के उसको पहले 0 बढ़ा दो, तो वहां पे 04 हो जाएगा। जितना ज्यादा उतना और उसमें ऐड कर दो। तो 102 आपका 2 ज्यादा था, तो 102 में 2 और आपने प्लस कर दिया, तो वो हो गया 104 और 04 पहले से था। तो किसका स्क्वायर है, ये 102 का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 102 आ जाएगी। तो वह संख्या है आपकी 102। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 102 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नंबर पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।